दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल 10 पैरों में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इससे जस्ट पहला वाला वीडियो देखा है तो वहाँ आपको अवश्य वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी, कुछ सिखाया था कि किस प्रकार कुछ वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म्स एक एडजेक्टिव्स का निर्माण करती थी। तो वहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ कि कुछ वर्ब्स ये होती है जिनके आईएनजी फॉर्म्स एडजेक्टिव्स का निर्माण करेगी, लेकिन सभी वर्ब्स के आईएनजी फॉर्म्स भी एडजेक्टिव्स का निर्माण नहीं करेगी। जैसे से सेइंग, तो सेइंग जो है एडजेक्टिव से नहीं है, और अर्थ जो है किस प्रकार चेंज होता है, ध्यान से सुनिए कि जो वर्ब्स होती है जब उनके पीछे आईएनजी फॉर्म्स जोड़कर जब एडजेक्टिव्स का निर्माण हो जाता है तो वो एक एडजेक्टिव्स ही होता है वाक्य में। आप कंफ्यूज मत होना कि वो वर्ब के पीछे आईएनजी जुड़ा हुआ है, इस कारण उसका अर्थ जो है वर्ब के अनुसार लिया जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वहां पर जो हमने आईएनजी जिस वर्ब के पीछे लगाकर जो शब्द यूज में लिया है वो एक एडजेक्टिव्स है, न कि वर्ब के पीछे आईएनजी है। तो आपको हमेशा वाक्य का अर्थ निकालते वक्त ध्यान में रखना है कि वे वाक्य जिनमें कुछ वर्ब्स के पीछे आईएनजी या एडी फॉर्म्स तो जुड़ी हुई होगी, लेकिन वे एक एडजेक्टिव्स यदि होंगे तो उनका अर्थ भी एडजेक्टिव्स के रूप में ही मान्य होगा। इस कंफ्यूजन में मत पड़ना कि वो एक वर्ब है, अब उसके पीछे एडी फॉर्म्स जुड़ गई है और उसके पीछे आईएनजी फॉर्म्स जुड़ गई है तो हम उसका अर्थ वर्ब के अनुसार ही लेंगे। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि वर्ब्स के पीछे जब आईएनजी जुड़ गया या एडी जुड़ गई है तो अब हम उसका अर्थ भी वर्ब के अनुसार ही लेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि वर्ब के अनुसार अर्थ हम लेंगे, वे केवल तभी जब एडजेक्टिव्स का निर्माण नहीं हो। तो आपको ये विशेष बात का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वर्ब्स होती है जिनकी ईडी फॉर्म्स और आईएनजी फॉर्म्स एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है, और वाक्य में ईडी फॉर्म्स या आईएनजी फॉर्म्स कई एडजेक्टिव्स तो नहीं है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है ताकि जो अर्थ आप निकालो उसमें आपको बहुत ही सहायता मिले। जैसे बॉइल, बॉइलिंग, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बॉइलिंग का अर्थ अब हम वर्ब के अनुसार ही लेंगे, क्योंकि बॉइलिंग एक एडजेक्टिव्स है। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी वर्ब्स एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकती है। तो बॉइलिंग के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे उबला हुआ, उबल रहा है या उबलने वाला है। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कौन सी वर्ब से एडजेक्टिव्स का निर्माण होता है, और वह वर्ब्स आईएनजी फॉर्म्स या आईडी फॉर्म्स में जिस वाक्य में प्रयोग हुई है वह एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग हुई है या फिर एक वर्ब के पीछे आईएनजी और एडी के रूप में ही प्रयोग हुई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ब्स वाक्य में किस प्रकार से यूज की गई है, एडजेक्टिव्स बना के यूज की गई है या फिर ईडी फॉर्म्स में भी एडजेक्टिव्स बना के यूज की गई है, या फिर वह वर्ब्स केवल आईएनजी और एडी के साथ यूज हुई है, एडजेक्टिव्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यह बात आपको बहुत ही जो हिंदी अर्थ निकालने में मददगार साबित होगी। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे बोर, और अब हम इससे बनाएंगे ईडी फॉर्म्स, और ईडी फॉर्म्स से एडजेक्टिव्स बनेंगी और इसका अर्थ भी एडजेक्टिव्स के रूप में ही होगा। जैसे बोर, ई इससे पहले जुड़ा हुआ है, अब हम डी जोड़ेंगे तो बन जाएगा बोर्ड। बोर का अर्थ होता है कि जैसे मन नहीं लगना या फिर उदास होना। अब बोर्ड का अर्थ हम एक एडजेक्टिव्स के रूप में ही लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि बोर की ईडी फॉर्म से एक एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है, और अब हम इस वाक्य में इसको एडजेक्टिव के रूप में ही दर्शाएंगे। यह परिस्थितियों के अनुसार होता है कि हम किस प्रकार वर्ब की ईडी फॉर्म्स या आईएनजी का उपयोग वाक्य में करें। एक एडजेक्टिव्स के रूप में कर सकते हैं और एक वर्ब की ईडी या आईएनजी फॉर्म्स के रूप में भी कर सकते हैं, ताकि हमें अर्थ निकालने में बहुत ही सरलता हो। Why do teenagers always look bored? किशोर हमेशा उदास क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे जो विचार आते रहते हैं, जो सपने पूरे नहीं होते, इस कारण किशोर जो है हमेशा उदास दिखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं पैक। पैक एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है भरपूर होना। अब हम इसकी ईडी फॉर्म से लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि ईडी फॉर्म से एक एडजेक्टिव होती है किसकी, पैक की, ताकि आप उसका अर्थ जो है बहुत सटीकता से निकाल सको।
वर्ब में आप कंफ्यूजन नहीं हो। जेम्स बॉन्ड मूवीज आर ऑलवेज एक्शन पैक्ड। जेम्स बॉन्ड एक हॉलीवुड का हीरो है, तो यहाँ पर जेम्स बॉन्ड एक नाम लिया गया है, हॉलीवुड से संबंधित है। जेम्स बॉन्ड की फिल्में हमेशा एक्शन से भरपूर होती है, या जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में एक्शन की हमेशा भरपूर मात्रा मिलती है। तो यानी कि हम बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं कि एक एडजेक्टिव्स के, वो भी एक वाक्य के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार। आप कंफ्यूज मत होना कि ईडी फॉर्म से लगी है तो फिर पास्ट टेंस में हम जाएंगे, था है, थी है। आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि वर्ब जो एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है, तो हम एडजेक्टिव से ही उसका अर्थ निकालेंगे, न कि वर्ब के अनुसार, न कि टेंस के अनुसार। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से ही अर्थ निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ब जब ईडी लगेगी, आईएनजी लगेगी, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू में चले जाएंगे या फिर पास्ट में चले जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वर्ब्स एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकती है, ताकि हम उस वर्ब्स की ईडी फॉर्म्स और आईएनजी फॉर्म्स को एक एडजेक्टिव्स के रूप में प्राप्त कर सके, एडजेक्टिव्स के रूप में उसका अर्थ ग्रहण कर सके। जैसे स्मोक है, अब हम इसकी ईडी फॉर्म से लगाएंगे तो बन जाएगा स्मोक्ड। एक एडजेक्टिव्स का निर्माण होगा, न कि आप पास्ट टेंस में जाए। एडजेक्टिव्स का निर्माण हो रहा है तो एडजेक्टिव्स से ही जुड़े रहे, कहीं आपको भटकना नहीं है। जैसे हम इस वाक्य का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि एडजेक्टिव्स के अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे वाक्य में किस प्रकार यूज करते हो। नॉट एवरीवन लाइक स्मोक्ड सैल्मन। यदि आपने पिछले वाले वीडियोस देखे तो वहां आपको अवश्य ही मिला होगा कि सैल्मन एक मछली के बारे में हमने चर्चा की थी। सैल्मन एक फिश है, तो इस वाक्य में इसका किस प्रकार प्रयोग किया गया है। यहाँ स्मोक्ड का अर्थ है धुआं देने वाली या धुएंदार। जैसे नॉट एवरीवन लाइक्स स्मोक्ड सैल्मन, हर कोई धुएंदार सैल्मन पसंद नहीं करता है। या इस वाक्य का अर्थ ये भी हो सकता है हर कोई धुएं वाली सैल्मन पसंद नहीं करता है। तो यानी कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स के अर्थ होते हैं, बस हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस प्रकार यूज में ले। मैक, तो मैक की अब आपके पास ईडी फॉर्म्स तो नहीं होगी। यह तीसरा रूल है, बस आपको बहुत ही ध्यान से समझ कर इसे समझना है। मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ वर्ब्स होती है जिनकी आईएनजी फॉर्म्स एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है। कुछ वर्ब्स होती है जिनकी ईडी फॉर्म्स एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है। कुछ वर्ब्स जिनकी ईडी फॉर्म्स नहीं होती है, अर्थात उसकी सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं लगता है, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म को एडजेक्टिव्स के रूप में उपयोग ले सकते हैं। जैसे मैक, अब हम इसकी ईडी फॉर्म्स तो नहीं बना सकते, लेकिन एडजेक्टिव्स का निर्माण तो करना ही है। यानी कि हमें एडजेक्टिव्स का निर्माण तो जरूर करना है, लेकिन ईडी फॉर्म्स नहीं बन रही है, तो फिर हम इसका एडजेक्टिव्स किस प्रकार बनाएं। तो ये तीसरा रूल है, ध्यान से सुन लीजिए कि कुछ वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म्स में ईडी नहीं होता है, फिर भी वे एडजेक्टिव्स का निर्माण कर सकती है। तो यह तीसरा रूल है जो आपको ईडी और आईएनजी फॉर्म्स के साथ याद रखना है। अब हम जैसे एक वर्ब लेते हैं, तीसरे रूल पर हम कार्य कर रहे हैं कि कुछ वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म्स में ईडी नहीं होती है, हालांकि थर्ड फॉर्म्स भी हो सकती है। बस आपको याद रखना है कि कौन कौन सी वर्ब्स किस किस फॉर्म्स में एडजेक्टिव्स का निर्माण करेगी। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं मैक के बारे में। अब हम इससे बनाएंगे एडजेक्टिव्स। तो मैक की जो सेकंड फॉर्म्स है, सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव्स का निर्माण करेगी, आईएनजी फॉर्म्स या एडी फॉर्म्स या सेकंड फॉर्म्स या थर्ड फॉर्म्स। बस आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जैसे हम मैक के बारे में चर्चा कर रहे हैं,